बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं, आज नया चैप्टर देख रहे हैं, 6 स्टैंडर्ड का परसेंटेज। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके हर रोज के लिए भी आपको परसेंटेज हर बार हम बोलते हैं निकालना पड़ता है कब हम, तो इसको अच्छे से समझना है। तो ये नया चैप्टर है। हमारे 2 चैप्टर्स पहले हो गए, इक्वेशंस और रेशियो प्रपोर्शन। तो उस चैप्टर के भी वीडियोस आप देख सकते हो और समझ सकते हो। तो हम आज नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो बच्चों, आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस देखते रहना और पढ़ाई करते रहना। और आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, क्योंकि आप अगर सपोर्ट कीजिएगा तो ही मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊंगी। तो सब्सक्राइब करके प्लीज सपोर्ट करना। तो चलिए देखते हैं हमारा परसेंटेज चैप्टर। तो आपने कभी कभी ये जो साइन है वो भी आपने देखा होगा। ये जो बैटरी पे, मोबाइल पे बैटरी पे होता है ये साइन, तो इसको क्या बोलते हैं आपको पता भी होगा। तो ये है परसेंटेज का साइन है बच्चों। तो 43% हो गई, मतलब आपकी जो बैटरी है मोबाइल पे कितने परसेंट चार्ज होती है, पूरा जो है वो 100% चार्ज होती है। और 100 में से जो आपका रह गया है वो आपको दिखता है बैटरी पे। तो यहाँ 43% रह गया है बच्चों, तो इसको हम 43% बोलते हैं। और जो पूरा बैटरी का आपका परसेंटेज होता है वो 100 का होता है। तो वर्ड सेंट मीन्स 100। तो परसेंट, सेंट में जो सेंट है बच्चों उसका मीनिंग ही 100 का है। तो परसेंटेज मतलब 100 में से निकालते हैं हम। तो द वर्ड सेंट मीन्स 100। तो क्या है सेंट का मतलब 100। द वर्ड सेंट, सेंट का मीनिंग है 100। तो आपको ये रोज आपको यूज करना पड़ता है परसेंट। तो रोज के लाइफ में भी आप ऐसे बोलते हो, इतना परसेंट मार्क मिल गया, ये भी आप बोलते हो। तो कैसे निकालते हैं लेकिन परसेंट, ये हमें देखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। द वर्ड सेंट मीन्स 100 मिला, द परसेंट मीन्स पर 100। तो जो भी आप परसेंटेज निकालते हो वो 100 में से निकालते हो। तो परसेंट मीन्स पर 100। परसेंट मीन्स क्या है, परसेंट मीन्स पर 100। परसेंट मीन्स पर 100। तो 100 में से निकालते हैं, जो भी हम परसेंटेज निकालते हुए वो 100 में से निकालते हैं। और जो साइन है परसेंट का वो क्या है, द साइन ऑफ परसेंटेज, साइन ऑफ परसेंटेज। तो आपको बताया मैंने, ये जो साइन आपको दिख रहा है ये परसेंटेज का साइन है। ये साइन अगर आपको दिख गया तो इसको परसेंटेज बोलते हैं। तो ये परसेंटेज का साइन ऐसे लिखते हैं, ये ऐसी लाइन देते हैं और ऊपर 2 सर्कल होते हैं छोटे छोटे। तो ये परसेंटेज का साइन आपको बैटरी में भी रोज देखते हैं आप। तो ये आपकी चार्जिंग दिखाती है कितने परसेंट की है। तो अब हम सीधा हमारा जो आगे का है वो देखेंगे। तो ये आपको मीनिंग पता चलने, परसेंटेज मतलब सेंट मीन्स 100 में से होता है, पर 100 होता है। जो भी हम परसेंटेज निकालते हैं वो 100 में से निकालते हैं। और ये हमारा साइन है परसेंटेज का। तो आगे हमें देखना है कि परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में कैसे निकालना है परसेंटेज को, ये देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है परसेंटेज, परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन।
परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो आपने फ्रैक्शन देखा है, तो फ्रैक्शन में इसको लाना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो क्या लिखा है हमने, परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं वो हमें देखना है। तो पहले हम 50% लेते हैं। तो 50% का हमें फ्रैक्शन में कैसे निकाल सकते हैं ये देखना है। तो 50% मीन्स क्या है, तो ये 50 100 में से है। तो 50 पार्ट्स ऑफ टोटल ऑफ 100, क्या है ये 50 पार्ट्स है। टोटल कितना है 100 का है और 50 पार्ट्स उसमें से है। तो 50 पार्ट्स ऑफ टोटल ऑफ 100, टोटल कितने हैं आपके पास 100 और उसमें से आपके पास है 50% ऑफ अ टोटल ऑफ 100। अब देखना है हमें कि कैसे लिखेंगे इसको। तो 50 पार्ट्स ऑफ अ टोटल ऑफ 100 है, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरा है जो किसमें का है 100 में से है, तो 100 हमें नीचे लिखना पड़ेगा और जो हमारा परसेंटेज दिया है बच्चों वो आपको ऊपर लिखना है। तो ऊपर लिखा जो हमें परसेंटेज दिया है और नीचे तो 100 ही होगा, क्योंकि 100 में से होता है परसेंटेज। तो नीचे 100 आ गया, ऊपर 50 आ गया। अब देखना है डिवाइड करना है, ये 0 और ये 0 गया बच्चों। तो आपको पता है डिवाइड में अगर 0 0 होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो हम कट करते हैं उसको। तो ये हमने जीरोस कट किए। अब देखना है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसा टेबल देखना है दोनों आते हो। तो 5 1 जा 5 आ गया, 5 2 जा 10 आ गया, तो कितना रह गया 1/2। अगर सिर्फ आप 2 लिखेंगे तो नहीं चलेगा, तो ये फ्रैक्शन में आंसर है 1/2। तो आप फ्रैक्शन भी सीखे हो, तो ये है हमारा आंसर 1/2 पार्ट। इन अदर वर्ड 50% ऑफ हाफ ऑफ द होल। तो ये कितना है 50%। इसका मीनिंग भी वही होता है कि 2 पार्ट में से 1 पार्ट, मतलब हाफ। आपको पता है कि 1/2 को हम हाफ बोलते हैं, मतलब 100 में से हाफ 50। तो वही मीनिंग है उसका बच्चों। तो चलिए लिखते हैं इन अदर वर्ड। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कैसे है। एग्जाम में भी आ सकता है आपको कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है 100 पहले डिवाइड में लिखना है और जो भी परसेंटेज दिए हो वो ऊपर लिखने हैं और ऐसा टेबल देखना है कि जो दोनों वन टेबल में आते हो, तो आपका फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। तो अब 25% का देखते हैं। इन अदर वर्ड इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड 50% is half of the whole। होल मतलब 100%, तो होल में से 50% है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। आपको सिर्फ क्या करना है, फिर जो भी परसेंटेज दिया है उसको ऊपर लिखना है और नीचे 100 लिखना है, क्योंकि 100 में से निकाल रहे हैं और उसको फ्रैक्शन में आंसर लाना है। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल 1 देख देते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। तो 250% है, तो पहले लिखना है मीन्स 25 पार्ट्स आउट ऑफ 100। इसका मीनिंग क्या है कि 100 में से 25 पार्ट्स, वही हम लिख रहे हैं। मीन्स 25 पार्ट्स आउट ऑफ 100। तो जो भी हो हमें दिया हुआ हो
वो 100 में से होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये 25 पार्ट्स आउट ऑफ 100 है। तो चलिए पहले 25 लिखना है आपको, जो भी परसेंटेज दिया हो, और नीचे आपको 100 लिखना है और इसको डिवाइड करना है। तो 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, तो कितना आ गया 1/4 आ गया। तो आपको यहाँ 1/4 लिखना है। तो ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ इतना ही करना है आपको, और ये एग्जाम में भी आता है। तो 25% का जब फ्रैक्शन में करना हो तो जो परसेंट दिया है वो ऊपर लिखना है और नीचे 100 लिखना है, और ऐसा टेबल बोलना है जो दोनों 1 में आते हो, और 1/4 आपका आंसर यहाँ आ गया है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 35%। तो थर्ड एग्जाम्पल है 35%। तो इजी है बच्चों, सिर्फ जो स्टेप है आपको वो याद रखनी है। किसमें का है, परसेंटेज, मतलब ये 100 आएगा आपको हर बार। तो 35%। तो थर्ड हमारा एग्जाम्पल है 35%, मतलब 100 में से 35 पार्ट्स, वही आपको लिखना है कि मीन्स 35 पार्ट्स, मीन्स 35 पार्ट्स आउट ऑफ 100, 35 पार्ट्स आउट ऑफ 100। तो 100 में से 35 पॉइंट है आउट ऑफ 100। तो लिखा। अब क्या करना है, जो भी आपका परसेंटेज है ऊपर लिखना है, नीचे 100 लिखना है, इक्वल टू का साइन लिखेंगे और देखेंगे टेबल कौन सा आता है। तो देखिए 5 7 जा 35 आता है और 5 20 जा आता है। तो इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 7 जा 35, और इसको आप टेबल बोल के डिवाइड कीजिए। 5 1 जा 5 2 जा 10 आता है, और ये जो 0 बच्चा है वो उस पर देना है, मतलब यहाँ 20 आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 कितना, सॉरी 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, और ये जो 0 बचा है ये भी ऊपर देना है। तो 20 आ गया है। अब आपको फ्रैक्शन में इसको लिखना है 7/20। तो ये हो गया आपका कन्वर्शन, परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। परसेंटेज दिया हो और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आपको इस टाइप से करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम अब नेक्स्ट जो है हमारा देखते हैं। हमने क्या किया कि परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब हमें उसका उल्टा करना है। हमें दिया है फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले लिखते हैं, हमारा ये सेकंड पॉइंट है कि अ फ्रैक्शन इज converted fraction in the form of a percentage. A fraction in the form of percentage. तो क्या करना है, इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमें जो फ्रैक्शन दिया है बच्चों वो है 3/4। तो 3/4 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट, तो ये आपको देखना है, नीचे तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 ही चाहिए। तो ये पहले आपको देखना है कि डिनोमिनेटर 100 कैसे ला सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ 4 है डिनोमिनेटर, और 4 को अगर किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये आपको याद करना है। तो 25 का टेबल देखिए, 25 4 जा 100 आता है, मतलब हमें 100 चाहिए। तो 25 से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें 100 लाना है, और इसको हम 100 लाने के लिए
क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो करेंगे 3 × 25 अपॉन, तो न्यूमरेटर को किया, अब डिनोमिनेटर को भी करना है 4 × 25, जो जैसा है वैसे लिखना है, 3 लिखा × 25 लिखा, नीचे डिनोमिनेटर लिखा और × 25 किया। क्यों हमने 25 से डिवाइड किया, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमें 100 चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए, तो इसीलिए हमने ऐसा किया है। तो 25 3 जा कितना आता है 75 और 25 4 जा तो 100 आता है। मतलब आपके आ गए कितने 75%। 3/4 पार्ट ऑफ द टोटल इज 75%। तो आंसर भी लिखना है नीचे, 3/4 part of the total is 75%। तो अगर 100 डिनोमिनेटर है तो यहाँ आपको ऐसे परसेंटेज में लिखना है 75%। तो अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिनोमिनेटर को 100 करना है और जो भी टेबल में आता है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो परसेंटेज आता हो वो लिखना है नीचे। तो चलिए सेकंड है 2/5। 2/5। तो देखिए डिनोमिनेटर को 100 लाना है आपको परसेंटेज निकालने के लिए, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 100। तो 20 से आ जाएगा कि 25 सा 100 आता है। तो चलिए 20 से दोनों को डिवाइड कीजिए, तो 2 × 20 कर किया न्यूमरेटर, अब डिनोमिनेटर 5 × 20। अब मल्टीप्लाई आपको करना है, तो 22 जा 40 आ जाएगा और नीचे होगा 25 जा 100। तो कितना परसेंट आ गया, 40% आ गया आपका। तो लिखना है नीचे 2/5 पार्ट ऑफ द टोटल इज 40%। तो कितने आ गए 40%। तो यही आपको करना है। कभी कभी ब्रैकेट में भरने को भी आता है आपको कि कौन से हिस्से मल्टीप्लाई करना है, तो वो न्यू टाइप में भी आता है, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है कि नीचे 100 लाना है और 100 लाने के लिए जिससे भी आप मल्टीप्लाई करो दोनों से मल्टीप्लाई करो और जो आपका आंसर आता हो वो आगे आपको लिखना है और परसेंटेज नीचे लिखना है। तो ये हमारा यहाँ पूरा हो गया है। तो हमने देखा परसेंटेज किसे कहते हैं, पर वर्ड मीन्स 100, परसेंट मीन्स पर 100, तो 100 में से ही होता है परसेंटेज। द साइन ऑफ परसेंटेज इज ऐसा है, ये हमने देखा, इसको परसेंटेज बोलना है। और देखा कि परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, बाद में उल्टा किया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया। तो ये आपके पॉइंट्स आज हो गए हैं। तो हम यहीं तक रुकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक करना मत भूलना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बच्चों चलिए सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई करते रहिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।